आज हम तीसरा जो सूत्र है हमारे जीवन का, आनंद में जीवन व्यतीत करने का, उसको भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। पहला वाक्य है उसका श्लोक, वाक्यार्थ च विचारताम। हम विद्या अध्ययन किया, ज्ञान अर्जन किया पहले सूत्र में, दूसरे में संतों का संग। आज तीसरा दिवस, तीसरे में है वाक्यार्थ से विचारिताम। जो हमने प्राप्त किया सत्संग के द्वारा, संग संत से जो प्राप्त हुई हमें शिक्षा, उनके वाक्य जो हमने श्रवण किए या हमने अच्छी पुस्तकों से पढ़े, उन वाक्यों के अर्थ का विचार करें। देखो बड़ा सुंदर बात है कि वाक्यार्थ से विचारताम। बिना विचारे कोई वाक्य को आप अंदर मत ले जाओ, पहले विचार करो। तीन स्वर्ग के द्वार हैं, सम, संतोष, विचार। तो विचार बहुत जरूरी है। किसी बात को समझना है। एक तो शब्द पढ़ लिया हमने, वाक्य पढ़ लिया, पढ़ के उसका नॉर्मल अर्थ निकाल लिया, सरल अर्थ, लेकिन उसके अंदर भी एक अर्थ छिपा हुआ आता है। यानी सांकेतिक भाषा होती है शास्त्र में, और विद्वानों के वाक्यों में भी सांकेतिक भाषा होती है। स्पष्ट नहीं कहें कुछ भी सीधा, सांकेतिक इशारा होता है, सांकेतिक संकेत होता है एक तरह से। तो उस वाक्य के अर्थ पर विचार करें। और विचार कैसे करें? आगे जो चरण दिया है कि श्रुति मतो स्तर को अनुसंधियताम, यानी ज्ञान मत से, ज्ञान के श्रुति मत यानी वेद के मत अनुसार उस तर्क का अनुसंधान करें, यानी कुतर्क नहीं करें। एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। कुतर्क कैसे होता है? तर्क ज्ञान के अनुसार, ज्ञान उसमें सहमत हो, वेद उसमें सहमत हो, हमारे शास्त्र उसमें सहमत हो, वो होता है तर्क, शास्त्र सम्मत। और अपने अहम के अनुसार तर्क करते, वो होता है कुतर्क। वो कुतर्क बन जाता तारकासुर। तारकासुर किसी के बस में नहीं हुआ। किनके द्वारा मरा? कि शुक्र शंभु, जो शंभु भगवान शंकर के अंश से पैदा होगा वही पुत्र इसको मार सकता है। और भगवान शिव पार्वती कौन? श्रद्धा और विश्वास। तो कुतर्क मरता है श्रद्धा विश्वास से ही। तो वाक्यार्थ से विचारधाम, वाक्यों को श्रवण करें, उन पर पुनः आराम से विचार करें। हमें गुरु के द्वारा कुछ मिला, संघ के द्वारा अच्छे संतों से कुछ मिला, उस पर हम विचार करें, उस संकेत को हम समझें। संकेत को समझना आवश्यक है। एक उदाहरण तौर पे समझाऊं आपको। कोई भी अमूल्य वस्तु होती है, कीमती वस्तु होती है, ज्ञान तो बहुत कीमती है। उस ज्ञान को वैसे ही नहीं रख दिया है पुस्तकों में, हमारे ऋषि पूर्वजों ने उस ज्ञान को बड़ी गहन छुपा कर रखा है, सांकेतिक भाषा में छुपा के रखा है। आज हमारे पास मोबाइल है, उसमें पासवर्ड होता है, लॉकर होता है बैंक में, उसके लॉकर का जो नंबर होता है वो अलग होता है, कोड होते हैं सब। तो सांकेतिक भाषा होती है। तो उदाहरण के तौर पर उस संकेत को समझना। एक किसी सेठ ने एक मंदिर बनवाया, पैसा बहुत था, मंदिर बनवा दिया, पूजा अब मंदिर बनवाने समय जब वो बना रहे थे, पूर्ण हो गया मंदिर, तो एक शिलालेख लिखवा दिया। पैसा उनके पास बहुत था, हो सकता है कभी ऐसा समय आ जाए तो हम मंदिर की पूजा व्यवस्था नहीं कर पाए ढंग से, तो इस पैसे को सुरक्षित, इस धन को सुरक्षित रख देते हैं। उन्होंने वो धन सुरक्षित रख दिया और एक शिलालेख लिख दिया मंदिर के सामने कि दीपावली के मध्य दिवस में मंदिर के शिखर पर हमने
बहुत सारा धन गाढ़ा हुआ है, रखा हुआ है, मंदिर के शिखर में रखा। दीपावली के मध्य दिवस दोपहर में मंदिर के शिखर में धन रखा हुआ। समय का परिवर्तन हुआ, उन मंदिर वालों के कमजोरी आ गई, धनहीनता, गरीबी आ गई। विचार करने लगे कैसे मंदिर की व्यवस्था चले। तो सब तरह के सलाहकार होते, किसने ऐसा करें, देखो शिलालेख में लिखा है कि मंदिर के शिखर में धन रखा हुआ है, तो क्यों ना हम शिखर को तोड़वा दें और पुनः धन निकल आएगा, हम पुनः जीर्णोद्धार करके शिखर को बनवा देंगे। बात को जच गई, चलो ठीक है, शिखर से क्या फर्क पड़ा, शिखर तो तोड़वा देते हैं। शिखर तोड़वाया लेकिन मंदिर में धन नहीं निकला। आसपास और खुदवा दिया, अब क्या बने। मंदिर भी टूट गया, मूर्ति रह गई और धन भी नहीं मिला। ये तो बड़ा बुरा हुआ। चलो मंदिर तो था लेकिन मंदिर अब कैसे बने, मंदिर बिना पैसे क्या हो। एक संत का गुजरना हुआ, वो देखा, दुखी होकर बैठे थे कि भाई क्या हुआ, कि महाराज शिलालेख देखो, इसमें लिखा हुआ है कि दीपावली के मध्य दिवस में दोपहर में हमने मंदिर के शिखर में अकूत धन रखा हुआ है, बहुत सारा धन रखा है, लेकिन हमने शिखर तोड़वा दिया, हमारे आगे कमी पैसे की। अब पैसे न्यूनता के कारण हमने सोचा पैसा निकल आया तो हम मंदिर की व्यवस्था सुचारू ढंग से चला दें पुनः, लेकिन यहां तो कुछ नहीं निकला। तुमने गलत अर्थ निकाल लिया इसका। धन तो शिखर में गड़ा हुआ है, लेकिन तब मिलेगा जब पुनः इस शिखर का निर्माण करो। अब शिखर का निर्माण कैसे हो, इसकी व्यवस्था मैं करता हूं, मुझे फिर आप पैसे देना। वो संत ने पैसा इकट्ठा करके उस शिखर, उस मंदिर का पुनः निर्माण करवा दिया, ज्यों के त्यों। कि महाराज अब इंतजार करने पड़ेगा आपको दीपावली तक। देखिए दीपावली के 6 महीने निकलेंगे तभी होगा, धन तो तभी मिलेगा। दीपावली आ गई जैसे तैसे, प्रातःकाल से तैयार संत आ गए महाराज, कि महाराज कहाँ, कि दोपहर तक इंतजार करो भाई, दोपहर का समय है, ऐसा करो मेरे साथ चलो, आप कुदाल लो, फावड़ा लो, परात लो, धन निकालना है बहुत सारा। कि बाबा पागल हो गए कि मेरे साथ चलो, कहाँ, चलो चलो। अब खुले मैदान में ले गए, मंदिर ऊंचाई पर था। कि कितना टाइम हो, 11 बजे, नहीं अभी तो 12 बजने दो, और जैसे 12 बजे और तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। 12 बजे और जैसी शिखर की छाया उस स्थान पर पहुंची जहाँ संत और वो खड़े थे, संत ने कहा यहाँ खोदो, ये शिखर की छाया है, इसमें खोदो। वहां खोदा तो धन का अपार भंडार। तो सांकेतिक भाषा, तो वाक्यार्थ से विचारिताम, उन सुने हुए वाक्यों को, संतों के वाक्यों पर विचार करो। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कथा के बारे में, कि जो सुनी हुई बातें, कथा सुनी हुई है, भगवान के वाक्य, ऋषियों के वाक्य, संतों के वाक्य, कि जे ये कथही स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। जो इस कथा को प्रेम सहित सुनेंगे, कैसे, कहीं है सुनी है, कहेंगे सुनेंगे समझ कर सावधान होकर, कहीं है सुनी है समझो सचेता, यानी सावधान होकर जो सुनेंगे इस कथा को। वाक्यार्थ से विचारिताम, तो वाक्य अर्थ का विचार, श्रुति सम्मत तर्क का अनुसंधान करो। श्रुति सम्मत तर्क को अनुसंधियताम, यानी वेद सम्मत ज्ञान से उस तर्क का विचार करो। तर्क करो तो उसमें ज्ञान सम्मत करो, ये नहीं कि अपनी मनमानी करें। हमारी बुद्धि कहाँ है कि हम उसको इतना तर्क कर सकें। बुद्धिमानों से जो श्रवण सुनी, हमने वाक्य सुने विद्वानों से, उन वाक्यों का विचार करें बार बार। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, यानी बार बार विचार करो। एक बार विचार नहीं आता है अर्थ समझ में, पुनः विचार करो और विद्वानों से सलाह करो, विद्वानों से। तो श्रुति मस्तर को अनुसंधियताम, श्रुति यानी वेद मत अनुसार उसका, उस तर्क के द्वारा अनुसंधान करो, उस पर विचार करो।
तो हमने जो शिक्षा ग्रहण की, संतों से जो प्राप्त की, उस पर हमें विचार करना, अंधभक्त नहीं बनना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमसे किसी ने बोल दिया और हम उनको विद्वान मान रहे हैं कि उन महापुरुष ने तो ऐसे कहा है, लेकिन ऐसे मत मानो। आदि गुरु शंकराचार्य कहते ऐसे मत मानो, वाक्यार्थ चाहे विचारताम, उन वाक्यों का विचार कीजिए आप। और वो भी कैसे विचार? श्रुति मस्तर्को अनुसंधियताम, श्रुतियां वेद मत के अनुसार उनका तर्क के अनुसंधान करो। सावधान करें, चाहे कोई महापुरुष बन के आपको उपदेश दे बैठ करके कि महापुरुष का वाक्य है तो ठीक है ना, विचार करो। वाक्यार्थ से विचार, संग सत्सु विधेयताम, संतों का संग करो, लेकिन फिर भी उनके वाक्यों के अर्थ का विचार करो बार बार। और विचार भी कैसे करें? श्रुति मस्तर्को अनुसंधियताम, यानी वेद मत के अनुसार, ज्ञान मत के अनुसार उनके तर्क पर विचार कीजिए। बड़ा सुंदर लिखा है। देखो, हम विचार करें, हमने ज्ञान अर्जन कर लिया, विद्याधन के जो किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं हम जीवन में, उस पर हमने उसका पूरा गहन अध्ययन किया है, ज्ञान अर्जन किया, पहला सूत्र। दूसरा, संग सत्सु विधेयताम, संतों का संग किया, अच्छे पुरुषों का संग किया। उसके बाद उनके वाक्यों को हमने ग्रहण किया, श्रवण किया, तो उस वाक्यों का विचार करो। यानी हम इनको समझ रहे बहुत ऊंचे विद्वान, और कई उनके वाक्यों का अर्थ हमने गलत निकाल लिया, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम करेंगे हम उनको बदनामी कि हमें तो उन विद्वानों ने बताया, ऐसा किया। जैसे शिलालेख में लिखा कि मंदिर के शिखर में धन गढ़ वाले के धन मिला नहीं, क्यों? उन तर्क नहीं किया, उन्होंने विचार नहीं किया, बिना विचारे खोद दिया मंदिर को, शिला तिलवा दिया शिखर। तो श्रुति मस्तर्कोस अनुसंधियताम, यानी वेद मत ज्ञान मत के अनुसार तर्क करें, विचार करें। वाक्यार्थ से विचारताम। कभी कभी तो भगवान को भी व्यवस्था बदलनी पड़ जाती है, अपनी लीला करते हैं, भगवान भी लीला करते हैं। उस लीला को ही भक्तगण समझ लें कि तो अच्छी लीला है, सबके साथ ऐसा हुआ। ऐसा होता नहीं कि सबके साथ ही भगवान राम बन के आए, कि भगवान सबके सामने कृष्ण बन के आए, किस रूप में आ जाएं, कि भगवान तो पत्थर में से निकल जाते, खम्भ में से निकले प्रहलाद के लिए, तो हमारे द्वार में खम्भ में से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक कथा बड़ी सुंदर कवितावली में दी है बाबा तुलसी ने, बड़ा सुंदर, इससे हम उसको जोड़ रहे हैं कि कभी कभी कथा से भी गलत संदेश चला जाता है, भगवान की लीला से भी गलत संदेश चला जाता है। उस संदेश पर देखो, एक कविता लिखा बड़ा सुंदर बाबा तुलसी ने, कि जो भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया तो उनको साफ बस पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, चरण स्पर्श हुआ तो मूर्ति से जीवंत हो गई, स्त्री बन गई, गौतम की पत्नी बन गई। ये कथा सुनी, सब जगह फैल गई। तो विंध्याचल पर्वत में तपस्या, तपस्वी उदासी तपी तपस्या करते थे, बड़ा बड़ा दीर्घ व्रत था उनका, लंबा व्रत चलता था, 12-12 वर्ष तक अनुष्ठान करते हैं। तो विचार किया, हमारा तो लंबा दीर्घ सत्र चलता है अनुष्ठान का, अगर हमारा विवाह हो जाता तो हमारी सेवा शुश्रूषा के लिए कोई पत्नी मिल जाती और हम निरंकुश होकर के भगवान की आराधना अनुष्ठान करते। किसी ने संतन का बहुत अच्छा समय आ रहा है कि भगवान श्री राम इधर आएंगे, और उनके इस चरण स्पर्श से पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है, सुंदर स्त्री। तो क्यों ना करें ऐसा कि हम भी शिला बना लें और भगवान आएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श करवा लेंगे, सबको सुंदर पत्नी मिल जाएगी, ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने कि विंध्य के वासी उदासी तपी, विंध्य के वासी उदासी तपी, व्रतधारी महाबिनो नारी दुखारे, और गौतम तिये तरी तुलसी सुकथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपी, व्रतधारी महाबिनो नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सुकथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। इसमें प्रसन्न हो गए भगवान, इसको गलत संदेश गया। हे वे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, और कीनी भली रघुनायक जो कृपा कर कानन को पग उधारे। भगवान ने विचार किया, गलत संदेश गया कि ऋषियों ने तो मेरी लीला का अर्थ ही उल्टा लगा लिया,
एक गौतम की स्त्री का मैंने उद्धार किया, वो साप के कारण थी, उनको निमित्त में बना था, लेकिन संतों ने तो इसका अर्थ ही दूसरा लगा लिया। अब तो भगवान जिस पत्थर के पैर लगाएंगे वही स्त्री बन जाएगी। उनको साप लगा हुआ था कि और वरदान मिला था कि जब भगवान श्री राम अवतरण होगा त्रेता युग, तब उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। अब ऐसे तो सब जगह चलते, सब स्त्री बन जाती, राजमहल में घूमते, सब जगह पत्थर पैर लगता भगवान, वही सब चला सुंदर स्त्री बन जाती। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन संतों के मन में दुराग्रह बैठ गया कि भगवान के चरण स्पर्श से ये सब शिलाएं, अब सब उन विचार किया और एक एक शिला उठाकर अपने बैठ गए लेकर छेनी हथौड़ा, और खुट खुट करके बनाने लगे स्त्री की आकृति कि भगवान आएंगे, चरण स्पर्श करवाएंगे और हमारे लिए पत्नी तैयार। भगवान ने गलत संदेश गया। तो क्या करते हैं भगवान श्री राम लीला देखो, वनवास हुआ और वनवास सीताहरण होता है, और सीताहरण भगवान किधर प्रस्थान करते हैं, विलाप करते करते विंध्याचल पर्वत की ओर जाते हैं। वही रास्ता मिला उनको, और रास्ता नहीं। लेकिन रास्ता क्यों चुना उन्होंने, जाना किष्किंधा था, लेकिन विंध्याचल में आकर के पहुंच गए तलहटी में, और वो भी विलाप जोर जोर से करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और जोर जोर से विलाप करने, ऋषियों ने कहा भाई ये कौन विलाप कर रहा है, बत कौन विलाप हो रहा है। किसी ने कहा भगवान राम विलाप कर रहे हैं। क्यों? कि उनकी परिणीता सीता जी का अपहरण हो गया, किसी ने चुरा लिया है, उनके वियोग में विलाप कर रहे हैं। तो विवाह होने के बाद रोना भी पड़ता है। भैया किसी ने कहा जब भगवान को रोना पड़ा है तो तुम किस खेत की मूली हो, रोना तो पड़ेगा, विवाह किया तो। अरे हमारी चाहिए पत्नी वगैरह छोड़ दिए, सबने चला फेंक दिए इधर उधर। भगवान बाबा तुलसी कहते हैं कीनी कृपा रघुनायक जो करुणा कर कान। कृपा कर दी भगवान ने, इन तपस्वियों का उद्धार कर दिया कि आपकी विलाप लीला से इनको ज्ञान जागृत हो गया। इन्होंने सारी शिलाएं फेंक दी जो आप कानन में आकर के वध में आकर आपने विलाप लीला प्रारंभ की। तो भगवान की लीला से ये नहीं गलत संदेश चला जाए। तो वाक्यार्थ से विचारताम, वाक्य तो सुने लेकिन उनके वाक्यों का अर्थ का अनुसंधान करें। अनुसंधान भी कैसे? तर्क सम्मत, वो भी तर्क कैसा? श्रुति सम्मत, श्रुति मतस तर्को अनुसंधीयताम, यानी ज्ञान सम्मत, ज्ञान के द्वारा विचार करके तर्क का विचार करें, फिर उसके ये विचार है। तो हमने 3 सूत्र बताए। तीसरा सूत्र बाबा आदि गुरु शंकराचार्य ने, वेदोन्नति मध्याम, ज्ञान का अर्जन करो। दूसरा विद्वानों का संग करो, संतों का संग करो। और तीसरा है संतों का संग करने के उपरांत उनके वाक्यों पर विचार करो। विचार भी ज्ञान सम्मत, श्रुति सम्मत, तर्को अनुसंधीयताम, यानी ज्ञान सम्मत तर्क करो, विचार करो। तो ये तीसरा चरण आपके मैंने, अब चौथा चरण हम कल प्रस्तुत करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।